जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और हमारा क्या चल रहा है, मैथ्स की पेडागोजी चल रही है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और हर एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चाहे आप कोई सा एग्जाम दे रहे हो, सीटेट, यूपीटेट, रीट, एमपीटेट, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो हमारे से कितने 40 क्वेश्चन हो गए थे और आज हमारा क्या है 41 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सब लोगों का एक बार तहे दिल से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों में, मतलब गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों को, वही क्या होना चाहिए गणित में। देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इज टू डेवलप इन चिल्ड्रन। ठीक है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना, या रटना नेगेटिव वर्ड है, हटा दो भाई, कैंसिल हो जाएगा ये तो। सूत्र याद नेगेटिव वर्ड है ना, सूत्र याद करने के हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं कि बच्चों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद नहीं समझना चाहिए। और सवाल हल करने के हिसाब से उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य क्या है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना, यानी कि बच्चा क्या है, थिंकिंग लॉजिकली सोचे, यानी लॉजिक से थोड़ा तर्कपूर्ण सोच कर दिमाग लगाए, है ना। ये हमारा क्या है, मेन उद्देश्य होता है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए अगला देखते हैं, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित के संबंध में कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, या गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, या सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, या में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की सुविधा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, इसकी क्या बच्चों से चर्चा करनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक डॉट डॉट की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। जो नई एनसीईआरटी जो किताब हमारी आ रही है ना, उनको किसके अकॉर्डिंग रखकर हमने इनकी अनुशंसा की गई है, उनको लिखा गया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। 2006 में सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, या 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ये हमारी मॉडर्न है भाई, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, नेशनल कैरिकुलम 2005। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं, तो इसको रखकर इसकी अनुशंसा की गई है पाठ्य पुस्तक की। ठीक है, किसको, 2005 को दिमाग में रखकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित क्या है बताइए। प्राथमिक अवस्था में तो सबसे पहले ऑप्शन है, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। ठीक है, समस्या सामान्य त्रुटियों को पहचानना, या क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, या फिर विद्यार्थियों के ग्रेड यानी श्रेणी और रैंक स्थिति। क्या इसका उद्देश्य है भाई, तो इसका उद्देश्य हमारा क्या है, अधिगम में असंगति को पहचानो, क्या बच्चा गलती कर रहा है और कौन सी इसके अंदर कमियां हैं उनको पहचानना हमारा क्या है, मुख्य उद्देश्य होता है किसका, रचनात्मक मूल्यांकन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीएफ 2005 बल देता है। इसमें हमने क्या ज्यादा क्वेश्चन एनसीएफ के लिए हुए हैं। ठीक है, एनसीएफ 2005 क्या कहता है, किसे बल देता है, रटने पर, नेगेटिव वर्ड रटना नहीं हो सकता भाई। ठीक है, दूसरा है करके सीखने पर, सूत्र याद करना नेगेटिव वर्ड, सवाल हल करना नेगेटिव वर्ड, करके सीखने पर, यानी कि एनसीएफ 2005 किसे बल देता है कि करके सीखने पर बच्चे को ज्यादा फोकस करना चाहिए, यानी बच्चों को करके सिखाओ ना कि रट के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी श्रृंखला किसकी ओर संकेत करती है। चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सर्जन, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, या एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना। ये क्या है, लंबी श्रृंखला के लिए सही रहेगा, एक संकल्पना पर क्या है, दूसरी संकल्पना बनाना, यानी बिल्डिंग ऑफ वन कंसेप्ट वन अदर। ठीक है, अगला है, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है। मतलब कि हमारा जो मौलिक अधिकार है शिक्षा का, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि बच्चों को 6 से 14 साल के जो बच्चों को है वो क्या है, फ्री एजुकेशन दी जाना चाहिए ना, 6 to 14 ईयर्स है ना। इसका सही आंसर हमारा क्या है, 6 to 14 ईयर बच्चों को सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी बच्चे जो गणित में त्रुटियां करते हैं, जो गलतियां करते हैं, वो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, बच्चा जानता नहीं है या फिर बच्चे को समझ नहीं आ रहा क्या है। तो भाई त्रुटियां बहुत आवश्यक है, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम कैसे पता कर पाएंगे बच्चे के अंदर क्या कमी है। तो त्रुटियां एक बहुत अभिन्न हिस्सा है हमारे किसके पढ़ने का, कि त्रुटियां होना ही चाहिए, और त्रुटियां होंगी उसी से हमारा क्या होगा, सुधार होगा। तो गलत है नहीं, गलत नहीं,
गलत नहीं, सही है, क्योंकि ये बोध कराती हैं, यानी कि बताती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा यानी कंसेप्ट को किस प्रकार रचना करते हैं, किस प्रकार समझ रहे हैं। भाई गलती करेगा तो हम देखेंगे बच्चे ने किस गलती की है, क्या सोच के बच्चे ने गलती की हुई है। ठीक है, तो वो गलतियां जो त्रुटियां होती हैं बहुत अहम हिस्सा होती हैं, ठीक है, बच्चे को सीखने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, गणित शिक्षण हमारा कैसा होना चाहिए, एनसीएफ 2005 क्या कहता है। तो बालक बालक केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक या फिर सभी। यानी कि जो एनसीएफ 2005 में कहता है कि भाई जो शिक्षण है, जो पढ़ाई है, वो कैसी होनी चाहिए। क्या शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए? नहीं। पाठ्य पुस्तक नहीं, बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। बच्चा कैसा है, क्या बच्चा ग्रहण कर पा रहा है, उसके हिसाब से ही होना चाहिए। बच्चा कमजोर है तो उसके हिसाब से पढ़ाओ, अच्छा है तो उसके हिसाब से पढ़ाओ। बच्चा क्या समझ पा रहा है, क्या नहीं समझ पा रहा, तो बच्चा यानी बालक केंद्रित होना चाहिए। सिंपल सी बात उनकी पहले की है भाई कि बच्चा करके सीखे और बालक को ध्यान में रख के भी आप लोग पढ़ाइए। ठीक है, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या देखिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। जो पहेलियां होती हैं, जो बच्चों को पजल्स जो कराए जाते हैं, वो प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर क्या हेल्प करती हैं बच्चों की, बताइए। कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, मतलब पहचान पाते हैं बच्चा भाई अगर पहेलियां सोल्व कर पा रहा है तो अच्छा है, नहीं कर पा रहा तो गधा है, ऐसा है क्या? नहीं। विद्यार्थियों को मनोरंजन पता करना है, क्या बच्चों को एंटरटेनमेंट दे रहे हैं क्या भाई, कोई फन इंजॉय? नहीं। समस्या सुलझाने को, कौशलों को परखने में, या फिर समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, बिल्कुल प्रमोट करते हैं बच्चों को ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ना, भाई बच्चे के अंदर, बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है, भाई तारीफ करते हैं उसकी। ठीक है, तो आज क्लास में यही खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, और ऐसी और क्वेश्चनों का आप चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं क्लास में। धन्यवाद।